अयोध्या, काशी, मथुरा, ये 3 जगह हमारे प्राण बसते हैं। अगर भाईचारा निभाना है तो ये 3 जगह आप हमको दे दो। मैंने तो यहाँ तक कहा था तुम 3 जगह दे दो, हम तुम्हें 300 मस्जिद बना के देंगे। ये सनातन धर्मगुरु ने कहा था। आप 3 जगह के बदले मैंने कहा 300 मस्जिद बना के दूंगा, और मैं चाहे मुझे कहीं से भी मांग के लाना पड़े, मैं पैसे के लिए आपके मस्जिद बनवाऊंगा। इस देश में मस्जिदों का और चर्चों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि चाहे देवकीनंदन ठाकुर हो, वो कहते हैं कि वो जन्मभूमि हमको दे दो और हम आपको 300 मस्जिद दे देंगे। ये वही कांग्रेस वाली बात हुई ना। कांग्रेस ने जो इस देश के विभाजन के समय किया था कि भाई ये देश स्वतंत्र कर दो, आप हमारा साथ दे दो, हम आपको पाकिस्तान दे देंगे, आप हमको बाकी इंडिया दे देना, भारतवर्ष दे देना। तो जो कांग्रेस ने किया वही आप कर रहे हो कि भाई ये जमीन, ये कृष्ण जन्मभूमि हमको दे दो, हम 300 मस्जिद आपको दे देंगे। आप में और मुसलमान कांग्रेसियों में क्या फर्क है बताइए। जैसे कांग्रेसी देश की गद्दार, वैसे ही आप। वो कहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ दबे हुए हैं, तो भैया दबे हुए हैं तो क्या करें। वो पाकिस्तान में तो बहुत सारे जगह पर दबे हुए हैं, तो वो पाकिस्तान तुम्हारा हो गया क्या। दे रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये बड़े दुख की बात है। ये कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के कोई कौन से संस्था बनी है क्या जो इसके लिए लड़ रही है, उसके कोई पदाधिकारी हैं। वो दिनेश शर्मा है, कौन है मुझे नहीं मालूम। तो एक बार फेसबुक पर उन्होंने कुछ लिखा था, तो मैंने उनसे संपर्क किया। मैंने कहा कि आप मेरे घर आकर के मुझसे इस विषय पर बात कीजिए, मैं अपनी बात आपको समझाता हूँ। तो उन्होंने स्वीकार तो कर लिया पर आए नहीं, और फिर मैंने संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दी। जो लोग थोड़ा समाज में चर्चित हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, ये फिर किसी ऐसे वैसे हमारे जैसे को भाव नहीं देते, इसलिए वो हमारी बात जो है नक्कार खाने में तूती की आवाज जैसी रह जाए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो ये कानून बना दिया है, पूजा स्थल अधिनियम, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये कानून बना दिया है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी पूजा स्थल जिस रूप में है उसी रूप में बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप इसके विरोध में क्या बोलेंगे। आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही। जज है, कोर्ट है, वो तो कानून के अनुसार काम करेगी। कानून ऐसा है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी पूजा स्थल जिस रूप में था उसी रूप में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। राम जन्मभूमि को छोड़ करके राम जन्मभूमि का फैसला उन्होंने करवा लिया ऐसा। अब बची ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि। तो इसमें उन लोगों का जो हमारे विरोधी पक्ष हैं उनका यही कहना है कि भाई उस एक्ट के अनुसार तो अब आप उस एक्ट को बदलो, यही करोगे ना। उस एक्ट को कितनी लंबी प्रोसेस, अब उस एक्ट को बदलो। एक्ट को बदलने के लिए फिर वही आंदोलन होगा। अरे बहुत मुश्किल कठिन मार्ग है। जिस समय ये एक्ट बनाया था कांग्रेस का बहुमत था। आपका बहुमत आज है, कल नहीं रहेगा, क्या होगा कौन जानता है। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि आप पेड़ के लिए नहीं लड़ रहे हो, पेड़ में जो पत्ते लगे हुए हैं ना उनके लिए लड़ रहे हो कि ये पत्ता हमारा है। पेड़ ही आपका है, आप पत्ते के लिए लड़ रहे हो। आपके जैसा बुद्धिमान कौन होगा। पेड़ उनके अधिकार में है और पत्ता आप अपने अधिकार में करना चाहते हो। 100 एकड़ जमीन उनके अधिकार में है आपकी उनके अधिकार में है, और आप उस 100 एकड़ जमीन में 100 गज में बने हुए एक मकान पर ही दावा ठोक रहे हो कि ये हमारा है। अरे भाई, जिस तर्क से, जिस युक्ति से, जिस प्रमाण से आप उस 100 जमीन पर अपना दावा ठोक रहे हो, उसी तर्क से, उसी युक्ति से, उसी प्रमाण से आप वो 100 एकड़ जमीन भी ले सकते हो ना। तो क्यों नहीं लेते। क्यों केवल कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ाई हो रही है, क्यों केवल ज्ञानवापी के लिए लड़ाई हो रही है। केवल उस एक्ट के माध्यम से ही ये सारा का सारा जितना भी कुछ है वो हमारे हाथ में आ सकता है इस देश में। मैं तो कहता हूं मंदिर के लिए मत लड़ो, मंदिर के लिए नहीं लड़ो। वहां इस देश में मस्जिद क्यों है, मस्जिद नहीं रहनी चाहिए, इस बात के लिए लड़ो ना। मस्जिद क्यों है, तो वो कहेंगे कि संविधान ने हमको हमारे धर्म के पालन करने का और प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया। संविधान ने धर्म के पालन प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया है, अधर्म के पालन प्रसार करने का अधिकार तो नहीं दिया है। तो आपकी ड्यूटी क्या हो जाती है, आप पहले सिद्ध करो कि ये धर्म है। मस्जिद धर्म है क्या, चर्च धर्म है क्या। संविधान की जो ये धारा है मूलभूत अधिकार, उस अधिकार के अंतर्गत धर्म पालन का अधिकार, इसमें धर्म शब्द की परिभाषा नहीं होने का यह फल है कि इस देश में मस्जिदें भी हैं और खूब बढ़ रही हैं, मस्जिद मजार वगैरह।
और चर्च भी खूब फल फूल रहे हैं और खूब धर्मांतरण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कहिए जाकर के कि वो संविधान की व्याख्या करे कि संविधान में जो धर्म पालन का अधिकार दिया है उसमें धर्म शब्द की परिभाषा क्या है, संविधान बताए। वो कहेगा कि जो जिस मत को मानता है वो मत जो है उसका धर्म है। तो मैं इस देश को भारत नहीं मानता हूँ, ये मेरा मत है, तो ये मत मेरा धर्म है क्या इस मत का पालन और प्रसार करने का अधिकार मुझे है क्या कि ये देश भारत नहीं है? बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान इस देश को भारत मानता है। केवल एक इसी मुद्दे पर विचार करने से आपका कृष्ण जन्मभूमि भी मसला भी हल हो जाता है, ज्ञानवापी मसला भी हल हो जाता है। और केवल ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि नहीं, भारतवर्ष में जहां जहां मस्जिदें हैं सबका मसला एक ही बात से हल हो जाता है। भैया ये भारत देश है, ये पुण्य भूमि है, ये धर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है। और ये बात हमारे इन ग्रंथों से सिद्ध होती है। ग्रंथों से ही नहीं सिद्ध होती, ये जो पूजा स्थल कानून बनाया कांग्रेस गवर्नमेंट ने उससे सिद्ध होती है। और इसलिए इस देश में मस्जिदों का और चर्चों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि चाहे देवकीनंदन ठाकुर हो, चाहे XYZ दूसरे कोई हो, जो भी लोग कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं, वो उनके दिमाग में ये बात आती ही नहीं, वो समझते ही नहीं इस बात। तो मेरा निवेदन है कि इस बात को समझें। वो कहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ दबे हुए हैं, तो भैया दबे हुए हैं तो क्या करें? वो पाकिस्तान में तो बहुत सारे जगह पर दबे हुए हैं, तो वो पाकिस्तान तुम्हारा हो गया क्या? अरे भाई, किसी भी पृथ्वी पर जमीन पर कई तरह से अधिकार किया जाता है। ताकत से भी अधिकार होता है, बलपूर्वक भी अधिकार होता है। उन्होंने बलपूर्वक आपकी जमीन केवल उतनी थोड़ी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप केवल मूर्ति वहां दबी हुई है इसलिए वो आपकी है। अरे वो मूर्ति सारे भारतवर्ष की जमीन में दबी हुई है, तो सारा भारतवर्ष आपका है। आप पूरे भारतवर्ष के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो? हमारा क्या पूछना ये है, आपको सारे भारतवर्ष के लिए लड़ना चाहिए कि भारतवर्ष में पूरे एक मूर्ति है, एक ही में मूर्ति है। वो लोग तो कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष से मूर्तियों को खत्म करेंगे, कहते हैं ना। ये उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, एक मुसलमान मुल्ला है, बुड्ढा सा, वो कह रहा है बिल्कुल भारत में एक भी बुत नहीं रहेगा और एक भी हिंदू नहीं रहेगा। वो कह रहे वो तो पूरे भारत का उनका सपना है, आप केवल कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के बैठे हो। यही दोनों में फर्क है ना। वो ये नहीं कहते कि एक जगह, वो कहते हैं पूरे भारत से हम पूरा बुत खत्म करेंगे, पूरे भारत से हिंदुओं को खत्म करेंगे, एक भी हिंदू नहीं रहेगा। एक बुढ़ा है मुल्ला साहब, वो कह रहा है वो तो पूरे भारत के लिए लड़ रहे हैं और आप हैं वो केवल कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि ये एक आपस में लड़ना छोड़ो और ये छोटी छोटी बातों के लिए मत लड़ो। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि, यहाँ मूर्ति दबी हुई है इसलिए ये हमारी है। अरे मूर्ति दबी हुई है, सारा भारतवर्ष हमारा है, सारा भारतवर्ष हमारा। और ये बात कानून कहता है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस होनी चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें वर्शिप की परिभाषा करो। वर्शिप किसकी होती है, परिभाषा करवाइए सुप्रीम कोर्ट से। माने पूज्य किसे मानेंगे हम, कौन पूज्य है और उस पूजा की पद्धति का निर्णय कौन करेगा? उनको हार करके आपके ग्रंथों में आना पड़े, आपके ग्रंथों के प्रामाण्य पर विचार होगा। वो राम भद्राचार्य जी ने कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान जज ने हमसे कहा वेदों में क्या प्रमाण है। अरे बाबा, वेदों में क्या, वो मानता है क्या वेदों का प्रमाण? तो आप ये वर्शिप एक्ट का सहारा लेकर के सुप्रीम कोर्ट से पूछो कि आप पहले वर्शिप की परिभाषा करो आप, और फिर वह प्लेसेस, उन प्लेसेस की परिभाषा करो। जब परिभाषा करने पर आएंगे तो आपके ही ग्रंथों से परिभाषा होगी। आपके जो ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवतादिक, तो उनमें पूरा भारतवर्ष, जब उसको प्रमाण मानेंगे तो पूरा भारतवर्ष आपका सिद्ध हो जाएगा ना। तो पूरे भारतवर्ष से ही मस्जिद और चर्च सब साफ हो जाए। तो एक रास्ता ये है कि जिस रास्ते पर चल करके पूरे भारत से मस्जिद और चर्च साफ हो रही है, आप उस रास्ते पर चलते नहीं है, केवल कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं। मेरी दृष्टि से ये बुद्धिमानी की बात है नहीं। वो कहते हैं कि वो जन्मभूमि हमको दे दो और हम आपको 300 मस्जिद दे देंगे। ये वही कांग्रेस वाली बात हुई ना। कांग्रेस ने जो इस देश के विभाजन के समय किया था कि भाई ये देश स्वतंत्र कर दो, आप हमारा साथ दे दो, हम आपको पाकिस्तान दे देंगे, आप हमको बाकी इंडिया दे देना, भारतवर्ष दे देना। तो जो कांग्रेस ने किया वही आप कर रहे हो कि भाई ये जमीन, ये कृष्ण जन्मभूमि हमको दे दो, हम 300 मस्जिद आपको दे देंगे, करवा देंगे। आप में और मुसलमान कांग्रेसियों में क्या फर्क है बताइए? जैसे कांग्रेसी देश के गद्दार, वैसे ही आप भी।
देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।